दोस्तों तेल हम सब खाते हैं। इंडिया की तेल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आए दिन हर रोज़ नए-नए तेल बन रहे हैं। लोग इसको हेल्दी बोलकर चलाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ हमारी बॉडी को बाहर से तेल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 10% बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है फैट की। आपको मालूम हम सब कैलोरीज़ खाते हैं, जो खाना भी हम खाते हैं उसमें हमें कैलोरीज़ मिलता है। इस कैलोरीज़ में 10% कैलोरीज़ जो है हमें फैट से चाहिए होता है। अगर एक सेडेंटरी पर्सन को 1600 कैलोरीज़ अकाउंट आप करें तो 160 कैलोरीज़ जो है हमें फैट से चाहिए, जो अकाउंट करता है ऑलमोस्ट 18 ग्राम पर डे। ये 18 ग्राम कहाँ से आएगा? ऑलरेडी गॉड ने, नेचर ने हमें हमारे खाने में ये तेल ऑलरेडी डाल कर रखा हुआ है। आपको मालूम जो रोटी आप खाते हैं उसमें 1 ग्राम तेल होता है। जो दाल आप खाते हैं इसमें 4 से 5 ग्राम तेल होता है। राइस में 5 ग्राम तेल होता है। जितने तरह की आप सब्जियाँ खाते हैं, फल खाते हैं, इन सब में जो है इतना ऑयल कंटेंट होता है, जो हमारा 18 ग्राम जो है पर डे की रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो इसलिए बाहर से तेल की हमें ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं है। आपको मालूम 2 तरह का तेल होता है, एक होता है विजिबल ऑयल, एक होता है हाईली इनविजिबल ऑयल। विजिबल ऑयल दोस्तों वो होता है जिसमें हम कुकिंग करते हैं, और ये ऑयल जो है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हमारी कोरोनरी वेसल्स को ब्लॉकेज करता है, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू एमआई एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो आप इस चीज़ को समझे दोस्तों कि तेल का कंजम्पशन हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए, हमारे जनरल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तेल को कंजम्पशन को हमें कम करना होगा। दूसरा तेल जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों का ग्रोथ दोस्तों ऐसे होता है हाइट में, लेकिन ये कब तक होता है? 18 से 20 साल तक। उसके बाद अगर ग्रोथ होना है तो या तो चौड़ाई में होगा, या फिर कोरोनरी मसल्स के ब्लॉकेज में होगा। तो 20 साल के बाद जो है एक्स्ट्रा फैट की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों अगर आप देखें तो जितना मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारियां हैं, ये सारे जो है रिजल्ट हैं एक्स्ट्रा ऑयल और एक्स्ट्रा फैट इनटेक के। अब सवाल उठता है कि ये तेल आता कहाँ से है? तो दोस्तों देखें, जितने भी सीड्स हैं, नट्स हैं, इनको लार्ज नंबर पे एक्यूमुलेट किया जाता है, इनको क्रश करके इनका फिर जूस निकाला जाता है। इन सीड्स और नट्स से जो है पेड़ बनने चाहिए, लेकिन इनको क्रश करके इनका जूस निकालते हैं और उसको तेल के फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तेल का जो एक्सेसिव इनटेक है ये अच्छा नहीं है। दूसरा आप ये भी देखो, दूध का जो जितना एक्स्ट्रा फैट होता है उसको हम निकाल लेते हैं, उससे बटर बनता है या फिर जो घी बनता है, ये अगेन इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल और सारी बीमारियों का कॉज करता है। तीसरा ये मैं आपको बताऊं कि एक रिसर्च कंडक्ट किया गया जिसमें ये चीज़ कंक्लूड किया गया कि इज़ इट पॉसिबल कि अगर आप बाहर से तेल नहीं लो तो हमारा 18 ग्राम का जो फैट का रिक्वायरमेंट है एक अडल्ट में, वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो जवाब है हाँ, हो सकता है। और वो कैसे पूरा होता है? जो इनविजिबल सोर्स है, जैसे कि मैंने बताया, जो हम रोटी, चावल, सब्ज़ी, दाल और जो हमारे सारे तरह के टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब जो कुछ हम खाते हैं, इससे हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी हमारा पूरा हो जाता है। हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को हमें कंक्लूड करना होगा, ऑयल इनटेक जो है ये हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए, हमारे वेसल्स के लिए, हमारे बॉडी के लिए कहीं से भी फ्रूटफुल और अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ये कहीं न कहीं आपको नुकसान करता है और हार्ट का पेशेंट्स आपको लॉन्ग टर्म में ये बना सकता है। दूसरा आप देखो दोस्तों, मोटापा इज़ मेनली बिकॉज़ ऑफ द फ्राइड एंड नॉन वेजेस। तो ये इसका ज़्यादा और ऑयल इनटेक की वजह से ज़्यादा होता है। दूसरा आप देखो कि हार्ट की बीमारियाँ कोलेस्ट्रॉल से होती हैं, जो कि मोस्टली जो है फ्राइड और दूध के प्रोडक्ट से होता है। और तेल से जो है ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ता है, जो व्हिच लीड्स टू ब्लॉकेज एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब बात अगर मैं ये बताऊँ आपको कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो एक 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 प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं जिसको हम लोग ज़ीरो ऑयल कुकिंग कहते हैं। ज़ीरो ऑयल कुकिंग इज़ बेसिकली द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल विथ वाटर। तेल इज़ एबनॉर्मल, वाटर इज़ नॉर्मल। जो आपने मसाला भुनना आप तेल से करते हो, उसको वाटर से कर लीजिए। देखिए खाने का टेस्ट आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज़ मसाला आपका सब सेम है। सिर्फ़ खाने का तरीका आप चेंज कर रहे हो, तेल को वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं। इससे तेल में आइडियली कोई टेस्ट नहीं होता, ये सब आप जानते हो। तो इससे जो है आप बहुत ज़्यादा हार्ट फ्रेंडली खाना आप प्लान कर रहे हो। दोस्तों देखें, तेल का लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट्स जो है वो हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड होता है। अगर आप देखो, अब आप इस चीज़ को थोड़ा-सा वर्कअप करें कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा सडन डेथ्स और सडन हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन। बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जैसे राजू श्रीवास्तव और कोलकाता के वो सिंगर जो थे वो, और इस तरह के बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक से डेथ हुआ। मोस्टली हम क्या करते हैं, कभी हम स्क्रीनिंग नहीं कराते, हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे कोरोनरी वेसल्स का हेल्थ कैसा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कैसा है, अनटिल अनलेस हमें कोई चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस या कुछ इश्यूज़ होता है, तो ही फिर हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। लेकिन जो हार्ट का सबसे एक वर्स्ट प्रेजेंटेशन है कि ये ऑल ऑफ सडन मैनिफेस्ट करता है, और कई बार ये मैसिव हार्ट अटैक होता है, इंसान को मौका नहीं देता और सडन डेथ्स हो जाते हैं।
तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इसका एक्सेस और एनालिसिस करोगे तो आप ये चीज़ कंक्लूड करेंगे कि बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बहुत ख़राब खान पान और तेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आप इसको कंट्रीब्यूट करोगे। तो इस तरह की हार्ट और हेल्थ की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ जाइए मुझसे। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। और दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप ऑनलाइन या वीडियो कंसल्टेशन आप करना चाहते हैं तो नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।